वीडियो में हम आपके लिए फ्रैक्शन का जोड़, घटाव और गुणा भाग लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/10 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले देखिए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 और 10 का एलसीएम देखिए किस तरह से लेंगे। 5 और 10 को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसे किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे। अब 5 2 के फाड़े में नहीं आएगा तो 5 को ऐसे लिख देंगे, और 10 आएगा कितनी बार, 2 पंजे 10। अब हमारा कितना रह गया, 5 और 5 रह गया, तो 5 से हम इसे भाग देंगे तो कितना आ चुका है, 1, और 5 एकम 5, यानी कि दोनों आ चुका है 1 1। तो जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 2 गुणा 5 बराबर कितना होगा, 10 के। यानी जो हमारा एलसीएम आया कितना आया है, 10 आया है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो एलसीएम आया उसको ऐसे लिखना है। अब जो ये हमारा 5 है, इससे हमें 10 को क्या करना है, भाग देना है। तो 5 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा। और जो ऊपर हमारा 2 है इसका हम इसके कर देनी है, गुणा कर देनी है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 10 से 10 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 10 एकम 10 होता है। गुणा कर देंगे 3 से, इजिकल टू, अब 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 होगा, प्लस 3 एकम 3 होगा, और अपॉन में आएगा हमारा 10, इजिकल टू 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 अपॉन 10। यह आ चुका है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, 5/6 में से 1/4 को क्या करना है, घटाना है। तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे, तो 2 3 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब देखिए 2 से देंगे, अब 3 2 के पाड़े में नहीं आएगा तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2 होता है। अब 3 बचा है हमारा, 3 एकम 3, और 1 को ऐसे लिख देंगे। अब जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, अब 12 आ चुका है। अब 6 से हम 12 को क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, और ऊपर है 5, उससे कर देंगे इसकी गुणा। 4 से फिर से 12 को भाग देंगे, कितना आएगा, 4 3 12, यानी 3, और 1 से कर देंगे इसकी गुणा। 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 अपॉन 12, इजिकल टू, अब देखिए 10 में से 3 माइनस होंगे तो आएगा 7, और नीचे कितना है, 12। तो 7/12 हमारा आ चुका है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बताएंगे। भिन्न है हमारे, उनके हमने क्या करनी है, गुणा करना है। हमें इनकी सीधी गुणा नहीं करनी होती है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन है जो आपस में कट रहा है। काटने के बीच में कुछ नियम होते हैं। नियम ये है कि आप ऊपर से ऊपर नहीं काटोगे और नीचे से नीचे नहीं काटोगे। आप ऊपर से नीचे यानी अपॉन में काट सकते हो, और क्रॉस में भी किसी भी नंबर को काट सकते हो। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले कौन सा किसके टेबल में आता है। अब देखिए 4 का है, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा। अब देखिए 2 से हम इसको काटेंगे, कितने टाइम से कटेगा, 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। और इस 5 से इस 5 को हम कर देंगे कैंसिल। अब हमारा बचा है 6/15। अब देखते हैं ये भी किसी के टेबल में आते हैं, हाँ 3 के टेबल में आते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, 2/5 हमारा आ जाएगा आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ढंग से सीखना है। देखिए जब हम क्या करते हैं, भिन्नों का भाग करते हैं, तो हम जो ये भाग का जो निशान है इसको बदलेंगे हम गुणा से। जैसे ही हमने निशान गुणा से बदला है तो जो ये 6/14 है हमारा, ये भी बदल जाएगा। यानी कि जो 14 है वो ऊपर आ जाएगा और 6 हो जाएगा हमारा नीचे। ओके स्टूडेंट्स, इजिकल टू, अब देखिए 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमारा बचा है 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, इजिकल टू, अब 2 से 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1/1, और हम कभी नीचे 1 नहीं लिखते, इसलिए हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है,
एक आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप भिन्नों का जोड़ घटा गुना भाग करोगे। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।